पहले भी देश प्रेम था ना। आप लोगों के अंदर नहीं आया तो क्या करें, अब है आप लोगों को। सवाल उठा रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल देशद्रोही कर दिया कि आपके अंदर देश प्रेम नहीं है, तो यही परसेप्शन बिल्ड कर दिया इन लोगों ने। मैं उनके जवाब पे ये कहना चाहूँगा कि क्या बेहतर मिला। हेल्थ सेक्टर हमारा डाउन जा रहा है, फाइनेंस हमारा डाउन जा रहा है, जीडीपी हमारी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सबसे ज़्यादा है, जैसे जीडीपी हमारी लो है, आम आदमियों तक पैसा नहीं पहुँच रहा, पर झंडा ज़रूर पहुँचा था, राशन नहीं पहुँचा, बट इनके बूथ तक हर जगह पैसे ज़रूर पहुँचे, लिफाफे ज़रूर पहुँचे। 24 का जो चुनाव है, कौन से मुद्दे पे चाह रहे हैं हो चुनाव? सबसे बढ़िया रोजगार पे चुनाव होगा तो देश का विकास होगा, और इस सरकार में रोजगार के नाम पे एकदम जीरो है। चुनाव तो सबसे मतलब देश प्रेम का मुद्दा है ही है। राफेल की कीमत आपने 400% पे खरीदी, देश बेचने के लिए आप पेगासस सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं जिसमें 100 लोगों की सूची वो जारी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि देश हित में काम कर रहे हैं। कौन सा देश हित है ये? देखो हम सब क्या जितना यूथ है वो सब यही चाहता है, एम्प्लॉयमेंट पे हो, हेल्थ पे हो, शिक्षा पे हो, जिस पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये सब घर के मुद्दे हैं। शिक्षा बेरोजगारी भी घर का मुद्दा है, बेरोजगारी घर में निपट जाएगा। किस देश में नहीं है सर? जीडीपी, जिस देश की जीडीपी इकोनॉमिक फंक्शन सही से काम नहीं करेगा वहाँ बेरोजगारी सबसे बेहतर काम कर रहे हैं, उनका सबसे बेहतर काम है। किसने कहा? एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है 40 सालों में, जाके गूगल कर लीजिए। ले एसएससी में 30,000 नौकरियां आती थी साल में, इस बार 7 या 8,000 इस बार आई हैं वो इलेक्शन के चक्कर में। कोरोना महामारी भी नहीं आई थी, ऐसी परेशानियों में देश संभाला है, ये भी तो देखिए सर। ये पान वाला जिसको कुछ समझ नहीं है वो भी ये बोल रहा है कि देश बढ़ रहा है, तो परसेप्शन बना दिया दिमाग में। सारे चैनल से हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई डिबेट ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की डिबेट चलती रहती है, हमारा एक मुद्दा वहाँ नहीं आता। यूपी हिंदी पार्टी, अदर पार्टियां सारी अलग, अदर धर्म की। 200 बड़े इंस्टीट्यूट हैं वर्ल्ड लेवल के, 55 से भाग दीजिए, लगभग कांग्रेस ने हर साल में 5 या 6 बड़े इंस्टीट्यूट बनाए हैं। बीजेपी की सरकार 8 सालों से रही, क्या 40 बड़े इंस्टीट्यूट बन पाए? क्या 40 में एक भी IITs, एक भी IIMs, एक भी बड़े इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल्स बन पाए? हमारे हमने जो रक्षा उपकरण खरीदे, हमने जो तैयारियां करी, जो देश ने करी, हमसे मतलब सरकार से नहीं, हमसे मतलब देश। तो कौन सा मुद्दा है 2024 का जिसको जनता चाहती है कि उस मुद्दे पर चुनाव हो, और इसी मुद्दे पर आज हम जनता से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर, मैं हूं अमित। तो आइए चलिए जनता के बीच चलते हैं। लखनऊ की जनता है, थोड़ी समझदार है और जानती है कि कौन कौन से मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। तो आइए लोगों से बात करते हैं, समझते हैं। दादा कैसे हैं? ठीक हैं आप? ठीक है। हाँ जी। 24 में चुनाव आने वाला है, जी कौन से मुद्दे पर चाहते हैं जिस पर चुनाव हो? कहाँ पे? 24 का जो चुनाव होगा प्रधानमंत्री का, कौन से मुद्दे पर चाहते हैं चुनाव हो? चुनाव तो सबसे मतलब देश प्रेम का मुद्दा है ही है। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा देश। जी। कौन लग रहा है कौन पार्टी सबसे ज़्यादा देश प्रेम करती है? भाजपा। हाँ, बाकी लोगों का तो देश से कोई जुड़ाव है, बाकी लोगों को देश प्रेम नहीं है। नहीं। कैसे? बाकी सब सत्ता सुख भोगना चाहते हैं, अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। बीजेपी में भी परिवारवाद है, बीजेपी में भी परिवारवाद है। नहीं, बीजेपी में नेतृत्व परिवारवादी नहीं है। वहाँ जो मेहनत करता, काम करता वो। तो बाकी तो परिवारवाद है ना? नहीं, बाकी लोग सिर्फ परिवार में संपत्ति जुटाना, अपने खर्चे, अपने शौक, जैसे अखिलेश जी हैं। तो जनता के अमित शाह जी के लड़के जैसा हैं, अमित शाह के लड़के जैसा हैं। नहीं, तो क्रिकेट में है जैसा है, बहुत बड़ा पद है ना BCCI। नहीं, उनका गृह मंत्रालय में कोई दखल नहीं इनके। जय शाह को वहाँ पे BCCI का प्रेसिडेंट बना दिया गया, उनकी तो कोई एक्सपर्टीज है नहीं क्रिकेट में, ठीक, तो वहाँ पे वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे चीज़ों को। ऐसा बंदा होना चाहिए जिसकी क्रिकेट में एक्सपर्टीज हो। तो जय शाह को किस बेसिस पर वहाँ पे बैठाया गया, ये तो सोचना चाहिए ना। हाँ, तो कह रहे हैं किस बेसिस पे जय शाह को बैठा दिया गया? परिवारवाद नहीं है तो क्रिकेट की एक्सपर्टीज है क्या, उनको समझ है क्या उनको? अब हमें तो क्रिकेट के बारे में नहीं, जो लोगों ने चुना है वो उनसे पूछिए आप। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो पार्टी देश के बारे में सोचती है, तो पार्टी अगर देश के बारे में सोचती है तो सोचती ना कि आखिर उस व्यक्ति को क्यों बैठाया गया जिसको क्रिकेट के बारे में जानकारी उतनी नहीं है। नहीं, अगर ये तो देखिए, ये चुनाव जो क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव है। दूसरा सवाल ये, जैसे RBI के जो पहले गवर्नर थे रघुराम राजन, वर्ल्ड में उनका नाम था, सब जानते थे वो कैसे इकोनॉमिस्ट थे। आपने अभी किसको बिठाया हुआ है? जिस आदमी को बिठाया हुआ आपने, सर का जो ये IAS थे और इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री था, इनको इतनी समझ नहीं है इकोनॉमिक्स की, आपने इनको बनाया हुआ गवर्नर। अब भाई भैया हैं, जानते होंगे, लालू यादव को बल्ला पकड़ते हुए देखे हो तो हमें नहीं पता है। वो भी रहे हैं, शरद पवार भी रहे हैं, उन्होंने भी कभी क्रिकेट नहीं खेली। नहीं, गवर्नर रहेंगे। गवर्नर लालू यादव गवर्नर रहे? नहीं, BCCI के चेयरमैन रहे। आपको पता नहीं है सर, वो पार्टीज थी केवल जैसा अमित शाह के बेटे हैं, इसलिए आप कहो तो ये गलत है। नहीं, और दूसरा बता दो, जानकारी करिए पहले। जो हरियाणा में है। अच्छा, मुझे बताओ 2024 का जो चुनाव होगा, किस मुद्दे पे चाहते हो चुनाव हो? देखो हम सब क्या जितना यूथ है वो सब यही चाहता है, एम्प्लॉयमेंट पे हो, हेल्थ पे हो,
शिक्षा पे हो, जिस पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। पिछले 8-10 सालों से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पिछली सरकारें अच्छी थी, वो करप्ट थी, तो इन्होंने और भी ज़्यादा वो कर दिया। इन 3-4 इश्यूज पे इलेक्शन हो, कह रहे हैं कि देश प्रेम है बीजेपी के पास। नहीं, ये तो वो देखो, पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन। उन्होंने ऐसा परसेप्शन बिल्ड कर दिया है कि पान वाला जिसको कुछ समझ नहीं है वो भी ये बोल रहा है कि देश बढ़ रहा है, तो परसेप्शन बना दिया दिमाग में। आईटी सर आपके दिमाग में आ गया है। नहीं क्या पहले देश प्रेम नहीं था क्या? तो यही तो मैं आपको बोला, पहले भी देश प्रेम था ना। आप लोगों के अंदर नहीं आया तो क्या करें, अब है आप लोगों को। सवाल उठा रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल देशद्रोही कर दिया कि आपके अंदर देश प्रेम नहीं है, तो यही परसेप्शन बिल्ड कर दिया इन लोगों ने। इलेक्शन किसी भी लोकतंत्र में 3-4 बेसिस पे होना चाहिए। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्वास्थ्य। वहाँ का जो ज़मीनी स्तर का यूथ है ना, या किसान है, वो कैसा है? ये सब घर के मुद्दे हैं, राष्ट्र सबसे बड़ा है। ये सब घर के मुद्दे हैं। शिक्षा, बेरोजगारी भी घर का मुद्दा है। बेरोजगारी घर में निपट जाएगा, किस देश में नहीं है सर? जीडीपी, जिस देश की जीडीपी इकोनॉमिक फंक्शन सही से काम नहीं करेगा, वहाँ हम बेरोजगारी सबसे बेहतर काम कर रहे हैं, उनका सबसे बेहतर काम है। किसने कहा? एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है 40 सालों में। जाके गूगल कर लीजिए, 40 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है इंडिया में। मैं गलत बोल रहा हूँ? पहले एसएससी में 30,000 नौकरियां आती थी साल में, इस बार 7 या 8,000 इस बार आई हैं वो इलेक्शन के चक्कर में। कोरोना महामारी भी नहीं आई थी, ऐसी परेशानियों में देश संभाला, ये भी तो देखिए। सर एक चीज़ और, पोलियो था, 1000 सालों से कांग्रेस ने कैंपेन चलाया, पोलियो ड्रॉप घर घर पिलाई। प्लेग था, कांग्रेस ने कभी ये सब बखान नहीं किया। पर सर क्या करें, जैसे एहसान कर दिया मोदी जी ने किया, लेकिन वो हमारे टैक्स से तो किया है ना। इसके लिए एहसान तो किया नहीं। एहसान तो किया नहीं उन्होंने। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, नोटबंदी थी, क्या बेसिस है नोटबंदी का? काला धन वापस आ जाएगा क्या? आप आया काला धन वापस? गूगल करिए, मेरे से फैक्ट बात करें। पकड़े तो गए हैं। कौन पकड़ा गया? कोई भी अमीर नहीं मरा, 100 लोग मारे गए। सर आपको फैक्ट की नॉलेज नहीं है, मैं बताऊंगा। कोई नहीं, बहुत लोग पकड़े जा रहे हैं, बहुत लोगों के यहाँ छापा गिर रहा है। कुछ नहीं पड़ा। मैं बताऊं, आप अपने घर में छुपा लो तो कैसे पता चले? अभी कन्नौज में पकड़ा गया था। जो पर्पस था नोटबंदी का वो तो कंप्लीट नहीं हुआ, वो तो फेल्ड हो गया। 100 लोग मारे गए, गरीब ही मारा गया, अमीर नहीं मारा गया। ठीक, सवाल। और दूसरी बात, जीएसटी इंप्लीमेंट किया, उन्होंने कहा था जो स्टेट्स को जो लॉस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो करेगी भरपाई, वो भी नहीं किया। स्टेट्स को लॉस जा रहा है। इनका ये कहना है कि सरकार जो वादा की थी पूरा नहीं की, और ब्लैक मनी वापस लाने की बात थी, वो कहाँ है? सरकार देखिए, सरकार में जो लोग बैठे हैं वो काम बेहतर कर रहे हैं, अपने तरफ से 100% देने की कर रहे हैं। अब समस्याएं क्या मैं उनके जवाब पे ये कहना चाहूँगा कि क्या बेहतर मिला? हेल्थ सेक्टर हमारा डाउन जा रहा है, फाइनेंस हमारा डाउन जा रहा है, जीडीपी हमारी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सबसे ज़्यादा है, जैसे जीडीपी हमारी लो है, आम आदमियों तक पैसा नहीं पहुँच रहा, पर झंडा ज़रूर पहुँचा था, राशन नहीं पहुँचा, बट इनके बूथ तक हर जगह पैसे ज़रूर पहुँचे, लिफाफे ज़रूर पहुँचे। राशन के पैकेट में सिर्फ राशन का पैकेट मिला, राशन कहाँ था? तो आखिर अच्छा हो क्या रहा है? अच्छा हो क्या रहा है? अच्छा, ये कहा गया था कि फ्री सिलेंडर दिया जाएगा होली दिवाली पे, मिला क्या? नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला भैया? क्या फ्री होली दिवाली पे सिलेंडर देने की बात कही गई थी? नहीं, वो नहीं मिला तो उसमें कोई तो लोग पहुंचाने वाले लोग हैं, नहीं पहुंच पा रही चीजें, अच्छा, नहीं पहुंच पा रही। नहीं पहुंच पा रही चीजें। अच्छा, भाई, वो अमेरिका से आएगी क्या? ये चंद्रमा से आने वाली है? सिस्टम को सुधारने में समय लगेगा, अभी समय। ये 10 साल तो हो गया। एक सवाल पूछ लेता हूँ, बहुत बिल्कुल। ये सब लोग कहते हैं, जो लोग भी भक्त होते हैं, अंधभक्त, बिना फैक्ट के बात करते हैं। ये कहते हैं कांग्रेस ने 55 सालों में क्या किया। आपका बेटा जिस सरकारी स्कूल, जिस IIT, जिस IIM, जिस सरकारी भाजपा नहीं है हमारी, मतलब कांग्रेस भाजपा नहीं है। जिससे भी कह रहे हैं ना, देखिए मैं बता रहा हूँ, सरकारी स्कूल, IIMs, IITs, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज सब कांग्रेस ने बनाए 55 सालों में। करीबन इस देश में, मैंने एक दिन वो किया, 200 बड़े इंस्टीट्यूट हैं वर्ल्ड लेवल के। 55 से भाग दीजिए, लगभग कांग्रेस ने हर साल में 5 या 6 बड़े इंस्टीट्यूट बनाए हैं। बीजेपी की सरकार 8 सालों से रही, क्या 40 बड़े इंस्टीट्यूट बन पाए हैं? क्या 40 में एक भी IITs, एक भी IIMs, एक भी बड़े इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स बन पाए हैं? हमारे हमने जो रक्षा उपकरण खरीदे, हमने जो तैयारियां करी, जो देश ने करी, हमसे मतलब सरकार से नहीं, हमसे मतलब देश से है। 500 गुना है, और आज नहीं होता। 500% राफेल की कीमत आपने 400% पे खरीदी, देश बेचने के लिए आप पेगासस सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं जिसमें 100 लोगों की सूची वो जारी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि देश हित में काम कर रहे हैं। कौन सा देश हित है ये? कौन सा देश हित है आकर? और सर सबसे बड़ी जो ये देश हित नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए अगर उपकरण खरीदें, देश हित नहीं है। ये देश हित है, पर पता है, देखो एक बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट खेल रही है वो परसेप्शन मेकिंग पर खेल रही है। बीजेपी IT सेल्स होता है, हर गवर्नमेंट का होता है, पर इस गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके पास फ्लो ऑफ कैश बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े बिजनेस में इतना पैसा दे के रखा है कि ये लोग ब्रेन वॉश कर दे रहे हैं लोगों को। ब्रेन वॉश कर दे रहे हैं। आइए और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ और भी यहाँ लोगों को समझते हैं। 24 का जो चुनाव है, कौन से मुद्दे पे चाह रहे हैं हो चुनाव? सबसे बढ़िया रोजगार पे चुनाव होगा तो देश का विकास होगा। और इस सरकार में रोजगार के नाम पे एकदम जीरो है।
जीरो है। हाँ, वो तो कह रहे हैं बहुत लोगों को रोजगार दिए, नहीं दे पाए। नहीं दे पाए। हाँ, वो तो दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है स्टेशनों पे, रोड पे, डेली तो। पेट का एग्जाम हुआ है ना सर, अभी पेट के एग्जाम में देखा है क्या स्थिति रही है, गवर्नमेंट ने क्या कहा है और क्या किया है, वो आप देख रहे हैं और आप लोगों का काम है दिखाने का। उसमें देखा गया है कैसे भीड़ बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने कहा था कि पेट के एग्ज़ाम में वो क्या कराएगी, बस है, स्टेशन है, मतलब रेलवे वगैरह अरेंजमेंट कराएगी, कुछ भी नहीं कराया। और इतना बड़ा एग्ज़ाम जिसमें 37 लाख एप्लीकेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो जो है 4 शिफ्टों में कराया गया है। और कोई गवर्नमेंट जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उसका 2-2 साल वेट करवाती है। ये कैसा प्रोसेस चल रहा है इंडिया में? जब तक जातिवाद का कीड़ा नहीं हटेगा तब तक इंडिया में ऐसे ही सिस्टम चलेगा, जब तक जातिवाद का कीड़ा नहीं हटाया जाएगा। ये पॉलिटिशियन ऐसे ही मजा लेंगे जनता का। ये जनता को बदलाव लाना पड़ेगा, जनता खुद अपने हिसाब से चुने नेता, तभी कुछ सिस्टम सही होगा। तो आप 24 में चाह रहे हो कि रोजगार पे चुनाव होना चाहिए। रोजगार पे चुनाव, रोजगार पे, बेसिकली रोजगार पे, एजुकेशन पे, और ये जातिवाद का कीड़ा हटा करके तब चुनाव इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, हाँ, क्या चीज? धर्म का भी कीड़ा हटाओ, जातिवाद के अलग, धर्म की राजनीति वो भी तो गलत है ना भैया। धर्म वहीं से, जातिवाद से ही धर्म पैदा हो रहा है। 24 में चुनाव किस मुद्दे पे चाह रहे हैं? यही बेरोजगारी और उस पर भाई शिक्षा अच्छी हो, बेरोजगारी ख़त्म हो, महंगाई कम हो। भाई आम आदमी क्या चाहता है? भाई दाल रोटी उसकी बढ़िया से चले, कम से कम जो खाने वाली चीज़ें हैं वो तो उसको कम अवेलेबल हो सके, खाने वाली चीजें कम से कम तो मिल सके। ये मुद्दा है लोगों का। आइए और भी लोग। एक चीज़ और, हाँ, आप मीडिया पर्सन हो, अगर किसी तरह ये जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ना नोएडा वाले, बस इनको एक चीज़, चलो सरकार जो कर रही करे, पर यार तुम अपना 1% तो काम करो। दिन भर बैठ के हिंदू मुस्लिम की डिबेट चलती रहती है, हमारा एक मुद्दा वहाँ नहीं आता। ना बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, लोग मर रहे हैं, शिक्षक नहीं है, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे, इनका कोई डिबेट नहीं चलती यार। मॉर्निंग 6 to नाइट 12 ये दिन भर हिंदू मुस्लिम का डिबेट दिखाते रहते हैं। तो यार इनकी आंखें किस तरह खोली जाए, मुझे जो मैं सारे चैनल से हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई डिबेट ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, क्या चीज? बीजेपी हिंदी पार्टी, अदर पार्टियाँ सारी अलग, अदर धर्म की। हाँ, बस यही मुद्दा है। यही मुद्दा है। ये धर्म जब तक हटेगा नहीं, देश का विकास होने वाला नहीं है, हर चीज़ गिर जाएगी। इस बार देश में जो सबसे बड़ी क्रांति आएगी ना, वो मीडिया के खिलाफ अनशन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन। मीडिया के खिलाफ होगा अनशन। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं लोग, हिंदू मुस्लिम का सिर्फ हिंदू मुस्लिम चल रहा है देश में, कह रहे हैं लोग। हिंदू मुस्लिम सिर्फ देश में चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, देश में और काम चल रहे हैं, सारी योजनाएं चल रही हैं। अभी हिंदू मुस्लिम कहाँ है? मुस्लिम भी शांति से त्यौहार मना रहा है, हिंदू भी मना रहा है, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है भैया। हिंदू मुस्लिम तो चल ही रहा है, ये तो सब। सर को अभी फैक्ट का नॉलेज नहीं है, मुझे लगता है आप किसी और अच्छे उससे लाइए जिसको बीजेपी का अच्छा नॉलेज है। सर को फैक्ट का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हमें भाजपा से है ही नहीं, हम नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस मुद्दे पर चाहते हैं 2024 का चुनाव और किसको बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, उसका नाम भी लिख दीजिएगा। नमस्कार।